अर्जुन एक उत्साही शिक्षक था जो शहर के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाता था। वो हमेशा बच्चों को अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता था और खुद भी हमेशा नई नई जगहों पर घूमने के लिए उत्सुक था। एक दिन उसकी सहेली नेहा ने उसे एक ऐसी जगह के बारे में बताया जो बहुत डरावनी थी। नेहा ने अर्जुन से कहा, तुमने सुना है उस पुराने स्कूल के बारे में? किस स्कूल की बात कर रही हो? अर्जुन ने पूछा। नेहा ने कहा, वो स्कूल जो शहर के बाहरी इलाके में है, जिसे हम कई सालों से इस्तेमाल नहीं करते। कहते हैं वो स्कूल भूतिया है। वहाँ कई साल पहले कुछ अजीब घटनाएं घटी थी। अर्जुन को ये बात सुनकर थोड़ी हंसी आई, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी जाग गई। उसने नेहा से कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या वहाँ सच में कुछ हो सकता है? नेहा ने कहा, सच हो या ना हो, लेकिन वो जगह वाकई बहुत डरावनी है। कई लोग कहते हैं कि रात में वहाँ अजीब आवाज़ें आती है। कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। अर्जुन हंसते हुए कहता है, तुम भी ऐसी बातों पर विश्वास करती हो? मुझे तो लगता है ये सिर्फ अफवाहें हैं। हालांकि अर्जुन के मन में उस पुराना स्कूल को देखने की ख्वाहिश जाग चुकी थी। उसने नेहा से कहा, कल मैं स्कूल जाऊंगा, देखता हूँ वहाँ क्या होता है। अर्जुन ने अगले दिन सोचा कि वो खुद अपनी आंखों से उस स्कूल को देखेगा। शाम होते ही उसने अपनी दोस्त समीरा को भी साथ ले लिया। समीरा भी एक शिक्षक थी और अर्जुन उसे बताया कि वो पुराने स्कूल को देखने जा रहा है। समीरा ने उसे चेतावनी दी, अर्जुन, मैं तुमसे कह चुकी हूँ, वो जगह ठीक नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ न कुछ अजीब होता है। अर्जुन कहता है, तुम भी? ओहो, क्या तुम्हें भी डर लगता है? क्या यार, तुम सब बहुत डरपोक हो। मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मुझे यकीन है कि वहाँ कुछ ना कुछ रहस्य है। वो जगह बहुत पुरानी है, समीरा गंभीरता से कहती है। अर्जुन फिर से हंसते हुए कहता है, चलो देखते हैं क्या होता है। वो दोनों रात के समय उस स्कूल के लिए रवाना हो गए। रास्ता बहुत सुनसान था और दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। जैसे जैसे वो उस पुराने स्कूल के पास पहुंचने लगे, माहौल और भी रहस्यमय और डरावना हो गया था। स्कूल के चारों ओर पुरानी दीवारें और घनी झाड़ियाँ थी। एक बड़ा सा गेट था जो जंग लगा हुआ था और उनमें से दरारें भी आ गई थी। स्कूल के भवन की खिड़कियाँ पूरी तरह से बंद थी और दीवारें पर कालापन सा छा गया था, जैसे सालों से वहाँ सफाई ना हुई हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए अंदर गए। अंदर उनके कदमों की आवाज़ें गूंजने लगी। वातावरण बहुत घना और डरावना था। यहाँ कोई नहीं है, अर्जुन ने आवाज़ मारते हुए कहा। हाँ, मुझे तो लगता है ये सब सिर्फ बस अफवाहें हैं, समीरा डरते हुए कहती है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ आते से ही न मानो क्यों बहुत भारीपन सा लग रहा है। अर्जुन और समीरा स्कूल के भीतर आगे बढ़ने लगे। हर कमरे में अंधेरा था और एक सन्नाटा था, लेकिन अचानक दरवाज़ा जोर से बंद होने की दोनों को आवाज़ें आ गई। ये आवाज़ सुनकर दोनों सहम गए। क्या तुमने वो सुना? समीरा ने डरते हुए कहा। अर्जुन ने कहा, ये बस हवा का असर होगा, चलो आगे चलते हैं। वो दोनों एक और कमरे में गए जहाँ एक पुराना बेंच और कुछ किताबें पड़ी हुई थी। तभी अचानक कमरे में हल्की ठंडी हवा चलने लगी। अर्जुन आगे बढ़ने वाला था, तभी समीरा चीखते हुए कहती, ये क्या हो रहा है? मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकती। अर्जुन ने समीरा को शांत किया और कहा, तुम घबराओ मत, ये सब हवा के कारण हो सकता है। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने लगे, उन्हें एक आदमी दिखा जो बहुत अजीब लग रहा था। उसका चेहरा बहुत फीका, उसकी आंखें पूरी तरह खाली थी। तुम कौन हो? अर्जुन ने उसे डरते हुए पूछा। आदमी चुप था और बस उसकी ओर देखता रहा। अर्जुन और समीरा घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए आदमी से सवाल किया, क्या तुम यहाँ के चौकीदार हो? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे घूमकर अंधेरे में गायब हो गया।
अर्जुन और समीरा एक दूसरे की ओर देखकर फिर तेज़ी से बाहर जाने की कोशिश करने लगे। जब वे बाहर निकले तो रास्ते में उन्हें एक स्कूल का चौकीदार दिखाई दिया। वो एक कोने में खड़ा था और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चौकीदार ने धीमी आवाज़ में पूछा। अर्जुन ने कहा, हम बस यहाँ देख रहे थे कि ये स्कूल खाली है या नहीं। चौकीदार ने नज़रें झुकाते हुए कहा, तुम लोग यहाँ न आते तो अच्छा था। ये जगह बहुत पुरानी है और बहुत सारे रहस्यों से घिरी हुई है। कई साल पहले यहाँ एक हादसा हुआ था। उसी रात ये स्कूल भूतिया बन गया। क्या हुआ था यहाँ? अर्जुन उत्सुकता से पूछने लगा। चौकीदार बताने लगा, ये स्कूल पहले बहुत व्यस्त था, लेकिन एक दिन अचानक एक आग लग गई और कई बच्चों की जानें चली गई उस आग में। बाद में जब स्कूल फिर से खोला गया तो बच्चों के भूत यहाँ आने लगे। हर रात उनकी आवाज़ें सुनाई देती थी। अब कोई यहाँ काम नहीं करता। मैं बस यहाँ रहता हूँ ताकि ये जगह और भी बुरी न हो जाए। समीरा की आंखों में डर था। तो क्या अब हम भी? चौकीदार ने कहा, तुम दोनों को यहाँ से जल्द ही निकल जाना चाहिए। अगर तुम नहीं गए तो तुम भी यहाँ फंस जाओगे। अर्जुन और समीरा घबराए हुए थे। वो दोनों जैसे तैसे वहाँ से बाहर आ गए। वे अब समझ चुके थे कि वे इस स्कूल में कुछ ऐसा था जो इंसान की समझ के बाहर था। अर्जुन ने तय किया कि वो इस स्कूल को छोड़ देगा और अब यहाँ नहीं आएगा। जब वे गेट के बाहर निकल गए तो अचानक उनके पीछे दरवाज़ा फिर से बंद हुआ और उन्हें दूर से बच्चों की हंसी सुनाई दी। दोनों ने पीछे पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अर्जुन ने अपना कदम तेज किया और समीरा को भी साथ लिया। वे स्कूल से दूर भाग गए, लेकिन उनके मन में वो अजीब सी हंसी और भूतिया वातावरण हमेशा के लिए बस गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें बिना जानकारी लिए किसी भी अनजान या लावारिस जगहों पर जाना नहीं चाहिए। हालांकि तब जब वो जगह और भी डरावनी हो और उसके बारे में कई किस्से किसी से सुने हों।